शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है और मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। देवों के देव महादेव की आधी चर्चा सुनने पर अपमान होता है और पूरी चर्चा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरी चर्चा सुनना चाहिए। पूरी चर्चा सुनने से और पता चलता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया है। कथा सुनने पे दिमाग बढ़ता है, बुद्धि आती है और आगे के रहस्य के बारे में भी पता चलता है कि कथा में क्या बताया गया है। इसीलिए पूरी कथा सुननी चाहिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी घंटी को प्रेस कीजिए। और भगवान गुरु बहन गुरु भाइयों, भगवान का नाम लेने से सब दुख, सब संकट, सब मुसीबत दूर हो जाती हैं। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम लेने से सब कष्ट मुसीबत सब दूर हो जाती हैं। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है। एक छोटा सा गांव था, तो उस गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। तो एक उनके पास बेटी थी। तो बेचारे बेटी को दोनों पति पत्नी बहुत प्यार करते थे। क्यों कि एक ही बेटी थी, उसे बहुत प्यार करते थे और सारी खुशियाँ थीं। वो अपनी इकलौती बेटी पर ही खुशियाँ लुटाते थे। कोई और बच्चा तो था नहीं। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई तो बेटी की शादी कर दिए। तो जिस घर में बेटी की शादी हुई थी उस घर में सब कोई बेटी को बहुत अच्छा परिवार मिला था, संपूर्ण परिवार मिला था। सास ससुर देवर जेठ नंद देवर सब कुछ मानो बहुत अच्छा परिवार मिला था, बहुत भरा हुआ परिवार मिला था। तो लड़की को बहुत खुशी हुई और बड़े प्रेम से लड़की रहती थी और बहुत खुश होती थी कि मैं अपनी माता पिता के पास इकलौती बेटी हूँ। लेकिन ससुराल में मेरे को भाई नहीं था, तो भाई की जगह पर देवर जेठ मिले और मेरे बहन नहीं थी तो बहन की जगह पे मेरी ननद मिली और मेरे भाई भौजाइयों की जगह पे मेरी जेठानी मिली। तो बड़ी खुशी से बड़े भाव से सबका काम करती थी। समय से सास ससुर का भी ख्याल रखना, बच्चों का भी ख्याल रखना, अपने पति का भी ख्याल रखना, सबका बड़े प्रेम से बड़े भाव से और करती थी। बच्चों का भी ध्यान रखती थी। मानो पूरे परिवार का ही अपना हर चीज का, खाने का, कपड़े का, हर चीज का ध्यान रखती थी। तो उधर के लोग कैसे थे कि परिवार तो बढ़िया था लेकिन कुछ दिन ही और उसको बढ़िया रखा। कुछ दिन के बाद और उसको जो है टेंशन देने लगे। छोटी छोटी बातों पर टेंशन देने लगे। तो जो उसका पति था वो भी ऐसा था कि अपने माता पिता की और अपने भाइयों की ही बात मानता था, पत्नी की एक भी बात नहीं मानता था। भाई उसका पति था तो वो उसका दिमाग कुछ ऐसा ही था कि पत्नी का कोई वैल्यू नहीं रखता था। और जो देवर जेठ थे
सास ससुर थे, तो वो धीरे 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 घर में कलह अंदर में कलह करते रहते थे। तो बेचारी अंदर में अंदर अंदर बिल्कुल टूट गई। उसे कोई समझ ही नहीं पाया कि ये क्या चीज है। सब कोई उससे फायदा उठाने के ही लाभ में रहते थे कि इससे जितना हो सके, जितना इससे काम लो, इससे काम कराओ, इससे काम कराओ। लेकिन उसके दिल की भावना कोई नहीं समझ पाया कि ये कौन है। वो बेचारी अंदर अंदर टूट गई। जैसे कहते हैं कि कोई एक वृक्ष होता है, तो वृक्ष में एक दीम लग जाती है, तो दीम अंदर 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 पूरे वृक्ष को खाली कर देती है, मिट्टी बना देती है। इसी तरीके से उसको बेचारी को कोई समझ नहीं पाया। बेचारी अंदर 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 टूट गई कि पति था, पति खुद वैल्यू नहीं करता था। कोई देवर जेठ सास नंद तो बाद में वैल्यू करेंगी, जब अपना पति था वही वैल्यू नहीं करता था तो दूसरा कोई क्यों वैल्यू करेगा। तो बेचारी अंदर अंदर टूट गई। कुछ नहीं कहती थी, अपना काम करती थी। ससुर का भी, सास का भी, देवर का भी, जेठ का भी, सबका अपना ध्यान रखती थी। लेकिन उसको कोई समझ नहीं पाया कि ये क्या है, कोई समझ नहीं पाया। कोई बात ना, समय चलता रहा। तो कुछ दिन बाद और उसकी सास और उसकी जेठानी नंद सब कोई और उसके पति से कहने लगी कि इसको घर छोड़ आओ, इसके माता पिता के पास छोड़ आओ इसको। तो नहीं जाने देते थे। बेचारी का मन होता था पहले जाने के लिए कि मैं माता पिता से मिलने के लिए जाऊंगी, तो नहीं जाने देते थे। और जब उससे सब कोई नफरत करने लगे तो नफरत से कहते थे कि इसको इसके माँ बाप के, माता पिता के पास छोड़ के आ जाओ, माता पिता के पास छोड़ के आ जाओ। तो वो बेचारी अपना उसको छोड़ने के लिए चले गए। क्यों कि पति एक नालायक था। वो दूसरों के पीछे और अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता था। वो तो दूसरों में ही घुसता था। उसे दूसरे ही जैसे माँ बाप भाई भौजाई उसे वही अच्छी लगते थे और अपनी बीवी की भी इज्जत नहीं करता था। तो बेचारी अंदर 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 सारी टूट गई। तो उसको उसके पिता के घर छोड़ के आ गया। तो कोई बात नहीं, वो अपने पिता के घर पे रहने लगी। और वो शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी और वो अपने भगवान पे संपन्न विश्वास रखती थी। ये महादेव, ये देवों के देव महादेव, मुझे आपके ऊपर विश्वास है ये गुरु। वो अपने विश्वास पे ही रहती थी। क्या हुआ कि समय चलता रहा। वो तो अपने माता पिता के पास रहने लगी, क्योंकि पति खुद ही नालायक था। क्योंकि दूसरों की बात मानता था, पत्नी की कभी बात नहीं मानता था। तो वो तो अपने माता पिता के पास रहने लगी। जब उसके माता बहुत वृद्धा उम्र हो गई माता पिता की, और भाई भौजाई सब कोई अलग अलग हो गए, सब कोई न्यारे हो गए। तो जब न्यारे होने के बाद कुछ समय के बाद उसको किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि माँ थी वो भी बेचारी तो थी नहीं, वृद्धा हो गई। और भाई भौजाई थी, उन्होंने उसके पति को किसी ने नहीं पूछा। सब ने उसको ठोकर मार दिया, सब ने घर से बाहर कर दिया। जब उसका पति कष्ट पाने लगा, दुखी रहने लगा, जब उसको अपनी बीवी की याद आई तो गया ससुराल बीवी को लेने के लिए। और बीवी से कहने लगा कि चलो अपने घर। तो बीवी थी कि वो एक सामाजिक थी, वो संपन्न थी, क्योंकि उसे सब
हर चीज का ध्यान रखती थी कि मैं अपने माँ बाप के घर पे रहूंगी तो मेरे माँ बाप की इज्जत है, और मैं ससुराल में रहूंगी तो या दुखी रहूं या सुखी रहूं, लेकिन मेरे माँ बाप की बात बन जाएगी, यही सोच करके और अपने पति के घर पे अपने पति के साथ और चली आई। माता पिता को छोड़ करके, क्यों कि माता पिता के पास रहेगी तो उसमें माता पिता की बेइज्जती होती है माता पिता के पास रहने पे। तो वो अपने पति के साथ चली आई और वही रहने लगी पति के साथ। तो यही कहते हैं कि जो समझदार बेटियां हैं वो अपना दुखी सुखी जैसे भी हैं, कुछ भी हैं, अपने घर ही रहती हैं और दूसरों की बात में कभी नहीं आना चाहिए। दूसरे जो होते हैं वो अपना घर बिगड़वा देते हैं, इसीलिए कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। उनको तो अपना जो है आँखों से देख लेना चाहिए और कानों से सुन लेना चाहिए, तभी विश्वास करना चाहिए, उससे पहले विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी घंटी को भी प्रेस कीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ और भगवान का नाम लेने से लिखने से सब काम संपन्न होते हैं। और भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखोगे तो भगवान एक न दिन एक आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। शंकर भगवान पर विश्वास रखिए, वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। मेरी वीडियो को भाई देखा करो और लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, और आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट में बना घंटी का बटन उसे प्रेस कर दीजिए। हर हर बोले ओम नमः शिवाय।